दोस्तों, आज एक ऐसी न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो सुनते ही शॉक लगता है। ट्रंप और 500% टैरिफ। अब पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि अभी कोई टैरिफ लगा नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है, एक वार्निंग टाइप बात है। लेकिन मार्केट और इकोनॉमी हेडलाइन से ही रिएक्ट कर जाती है, इसलिए इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हर थर्सडे और संडे मैं लाता हूँ आपके लिए एक एनालिसिस वीडियो। और इम्पॉर्टेंट बात, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और एनालिसिस पर्पस के लिए है, इसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझे। चलो पहले बेसिक्स क्लियर करते हैं। तारीफ का मतलब होता है इम्पोर्ट टैक्स। जब भी कोई एक कंट्री दूसरी कंट्री से आने वाले माल पे एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिए, उसको टैरिफ कहते हैं। मान लेते हैं अगर कोई प्रोडक्ट $100 का है और उस पे 50% टैरिफ लग गया, तो वो प्रोडक्ट $150 का हो जाता है। सिंपल लॉजिक है। तो अब सोचो अगर टैरिफ 50% नहीं 500% हो गया, तो यहाँ $100 का माल सीधे $500 का टैरिफ, यानी टोटल $600 का हो गया। मतलब प्रैक्टिकली वो प्रोडक्ट मार्केट से बाहर है, यानी कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं रहेगा। यानी जो बेचने वाला है, जो एक्सपोर्ट करने वाला है, तो वो करेगा नहीं, और खरीदने वाला तो खरीदेगा नहीं, इतना कॉस्ट पे कोई लेने वाला भी नहीं रहेगा। तो इसलिए 500% का टैरिफ नॉर्मल डिसीजन नहीं होता, ये सीधा प्रेशर टैक्टिक होता है। तो अब सवाल आता है, ट्रंप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? उनका एक ही फंडा है, अमेरिका फर्स्ट। उनका मानना है कि चाइना जैसी कंट्री सस्ता माल अमेरिका में बेच के अपनी फैक्ट्रीज चला रही है और अमेरिका में जॉब्स जा रही हैं। टैरिफ के थ्रू वो कंपनीज को बोल रही हैं, या तो अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग करो या फिर महंगा टैक्स भरो। तो इम्पोर्टेंट बात यहाँ यही है दोस्तों, ये सब फ्यूचर पॉसिबिलिटी है। आज से कल नहीं होगा, ऐसे डिसीजन पॉलिसी के थ्रू आते हैं, और वो भी स्टेप बाय स्टेप। इसलिए शॉर्ट टर्म पैनिक की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट हो सकता है। इस तरह के इस तरह के टैरिफ का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा चाइना, मैक्सिको और वियतनाम पे। ये अमेरिका के बड़े सप्लायर हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, टेक्सटाइल सब यहीं से आ जाता है। अगर अमेरिका इन कंट्रीज पे इंपोर्ट कम करेगा, तो ये कंट्रीज भी रिटेलिएशन कर सकती है और यहीं से ट्रेड वार शुरू होता है। तो दोस्तों, एक बात क्लियरली समझ लो, अमेरिका इंडिया को डायरेक्टली टारगेट नहीं कर रहा है, तो इनडायरेक्टली कैसे अफेक्ट करेगा इंडिया को? जब भी अमेरिका 500% जैसे हाई टैरिफ की बात करता है, तो पूरी ग्लोबल ट्रेड चेन हिल जाती है। और जब ग्लोबल ट्रेड स्लो होता है, तो उसका इफेक्ट इंडिया पे भी आता है। डॉलर स्ट्रांग होता है, एफआईएस थोड़े कॉशियस हो जाते हैं और एक्सपोर्ट डिमांड थोड़ी सी सॉफ्ट पड़ती है। इसलिए हाँ, इंडिया इनडायरेक्टली इम्पैक्ट होता है, लेकिन टारगेट नहीं होता। तो यहाँ पे रिस्क और अपॉर्चुनिटी इंडिया को दोनों को देख लेते हैं। तो मार्केट का नेचर समझो दोस्तों, पहले रिएक्शन फिर रियलाइजेशन। एक तरफ रिस्क है, जब ग्लोबल ट्रेड स्लो होता है, टैरिफ बढ़ते हैं, तो शॉर्ट टर्म में इंडिया भी प्रेशर में आता है। ये एक्सपोर्ट थोड़े स्लो, मार्केट थोड़ी वॉलेटाइल और एफआईएस कॉशियस हो जाते हैं और न्यूज़ पे मार्केट हिल जाती है। लेकिन दूसरी तरफ अपॉर्चुनिटी भी निकल आती है। जब अमेरिका, चाइना जैसे कंट्रीज से सप्लाई काम करता है, तो कंपनीज को अल्टरनेटिव चाहिए, और यहीं पे इंडिया का नाम आता है। लॉन्ग टर्म में मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, कैपिटल गुड जैसे सेक्टर स्ट्रक्चरल बेनिफिट ला सकते हैं। कुछ सेक्टर पे प्रेशर आ सकता है, जैसे आईटी सर्विसेज या एक्सपोर्ट हैवी बिजनेसेस में, और कुछ सेक्टर्स को फ़ायदा हो सकता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सब ओवरनाइट नहीं होता है, ये ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। तो आज की वीडियो का सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि हेडलाइन से डरना नहीं है, समझना है। टैरिफ एक रिस्क भी है और एक अपॉर्चुनिटी भी। पेशेंस, प्रोसेस और क्लैरिटी, ये तीन चीज़ें यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ये वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और एनालिसिस पर्पज़ के लिए है, इसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझे। आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।